भाग्य विधाता भगवान जो हमारा स्वयं हमारा पिता है, शिक्षक है, सद्गुरु है, वो हमारा भाग्य जरा सोचिए कैसा बनाएगा। हम भाग्य बनाना चाहते हैं, लेकिन पिता परमात्मा भाग्य की कलम हमारे हाथ में देते हैं। बाप ने हमें बताया है कि बच्चे जितना जितना बाप को याद करेंगे उतना ही ज्ञान युक्त, उतना ही राज युक्त, उतना ही युक्ति युक्त बनते जाएंगे और कर्मों में श्रेष्ठता, दिव्यता, अलौकिकता आ जाएगी। संसार में भी कहते हैं, जग जिसे कहते हैं कर्मों की खेती है, जैसा तू बोए वैसा फल देती है। तो पिता परमात्मा ने श्रेष्ठ श्रेष्ठ दिव्य कर्तव्य करने की कलम हम बच्चों को दी है। तो बाप कहते हैं बच्चे ये बुद्धि रूपी जो हाथ है, बुद्धि रूपी जो लगाम है, मुझे दे दो। जैसे घोड़े की लगाम चालक के हाथ में होती है तो वो चालक लगाम द्वारा कंट्रोल करता है। तो हमारी बुद्धि सदा ही श्रेष्ठ रहे, सदा ही दिव्य रहे, सदा ही अलौकिक रहे। तो बाप कहते इस बुद्धि रूपी चाबुक को मेरे हाथ पे दो। वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी स्वयं भगवान परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु के रूप में हमारा साथी है। तो फिर हम अपना भाग्य क्यों ना बनाएं। तो बाप कहते हैं अगर तुम मेरी याद में रहोगे तो बच्चे मैं तुम्हारे द्वारा श्रेष्ठ कर्म कराने के लिए बंधा हुआ हूँ। मैं भाग्य विधाता हूँ, लेकिन अगर आप मेरी याद में रहेंगे तो मैं आपकी बुद्धि द्वारा आपके श्रेष्ठ कर्म करवाऊंगा। मैं दिव्य बुद्धि का तुम्हें सदा ही श्रृंगार कराता रहूंगा, कभी भी तुम्हारी बुद्धि में हलचल नहीं होगी। तो बाप हम बच्चों को ऐसी सहज विधि बताते हैं जिससे हम कर्म योगी, सहज योगी, ज्ञान योगी, राज योगी बनते हैं। तो बाबा की याद से ही हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं, स्वराज्याधिकारी बनते हैं, फिर प्रकृति जीत बनते हैं, फिर हर विश्व की आत्माओं के दिलों को जीतते हैं, तब बाप की गद्दी नशीन बनते हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, तुम ही पांडव हो, तुम ही शिव शक्तियाँ हो, तुम मेरे घर का श्रृंगार हो। बच्चे तुम अपने आप को सोचो समझो, किसके छत्र छाया में हो। भगवान स्वयं तुम्हें अपनी छत्र छाया से शिक्षाएं भी दे रहे हैं, दुआएं भी दे रहे हैं, वरदानों से झोली भर रहे हैं। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे सिर्फ एक बात याद रखो कि मैं निमित्त हूँ, और निर्माण अपने आप बन जाओगे, निर्माणता, और नम्र चित्त बन जाओगे। तो जहाँ निमित्त हैं समझेंगे तो अपने आप ही करावनहार हमारे द्वारा कर्तव्य कराता है। करण करावनहार स्वयं पिता परमात्मा है। दुनिया में भी कहा जाता है कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो लेकिन पिता परमात्मा कहते हैं मैं तुम बच्चों को ऐसी युक्ति बताता हूँ कि जिससे तुम आत्माएं जैसा चाहो, जो चाहो, अपने आप को बना सकते हो। तो भाग्य विधाता भगवान खुले दिल से हम बच्चों पर कुर्बान है। बाप कहते हैं देखो बच्चे, मैं तुम पर, बाप
हमेशा अपने बच्चे पर कुर्बान जाता है और बच्चा श्रेष्ठ महान बन करके बाप को प्रत्यक्ष करता है। सन शोज फादर एंड फादर शोज सन। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम विश्व में सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, महान आत्माएं हो। और कितने ऊंचे बाप के बच्चे हो। तुम्हारा पिता ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, दया के सागर है। कितनी ऊंची आप, कितने ऊंचे बाप के बच्चे हो, कितनी ऊंची तुम्हारी शान है। तो इसलिए अपनी शान में रहोगे तो कभी परेशान हो ही नहीं सकते। और आपसे हमेशा ही शानदार कर्म होंगी। शान में टिको तो शानदार कर्म होते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।